हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस देखिए, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो असिस्टेंट मैनेजर एचआर का एग्ज़ाम था वो हो चुका है, जो कि कंडक्ट हुआ था 2 नवंबर 2025 को। इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न था और क्या सेफ स्कोर रहने वाला है और कितनी कट ऑफ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरह था कि प्रोफेशनल नॉलेज के जो क्वेश्चन मार्क्स थे वो 50 मार्क्स आने थे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स आने थे, रीजनिंग एबिलिटी के 10 मार्क्स थे, इंग्लिश के 10 मार्क्स थे, कंप्यूटर नॉलेज के 10 मार्क्स और करंट अफेयर से 10 मार्क्स आए। और टोटल जो मार्क्स जो आपके मार्क्स थे वो 120 थे, जिसमें कि 20 नंबर आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट के थे। लेकिन पेरेंट्स से पूछा गया कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे उनको बोला गया था कि साइकोमेट्रिक का कोई लाइक कट ऑफ में वो ऐड नहीं होगा, वो एक क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आपका जो कट ऑफ बनेगी वो 100 मार्क्स से बनेगी और यही जो आपके बेसिक कोर टॉपिक्स हैं इनसे ही बनेगी। साइकोमेट्रिक टेस्ट का आपका कोई स्कोर ऐड नहीं होगा। तो बात करें क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, जिसके नहीं, पहले बात कर लेते हैं इसकी आपकी प्रोफेशनल नॉलेज की। तो 50 मार्क्स का ये आपका प्रोफेशनल नॉलेज से आया था, जिसमें कि जो टॉपिक्स आपसे पूछे गए थे वो एचआर के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो आपसे पूछे गए थे, और जिसमें खास करके फोकस किया गया था एचआरडी का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, और आपका जो है रिक्रूटमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, और सिलेक्शन से आए थे, और ट्रेड यूनियन एक्ट से आपके जो है क्वेश्चन आए थे। तो ये प्रोफेशनल नॉलेज का जो है शिपिंग कॉर्पोरेशन का आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहते। तो एचआरडी और एचआरपी का काफ़ी यहाँ पर फोकस किया गया है। तो अब जो कोई भी इसका शिपिंग कॉर्पोरेशन का नेक्स्ट एग्जाम अगर होता है तो आप एचआरडी और एचआरपी पे काफ़ी फोकस करके जाइएगा। इसके अलावा भी अदर एग्ज़ाम्स भी लाइक अभी लाइनअप है तो पीएसयूज़ के, तो वहाँ भी आप जो है एचआरडी और एचआरपी पे काफ़ी फोकस कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स आए थे, और जिसमें कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे आपके, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए थे। यही बेसिक एवरेज से क्वेश्चन आए थे, प्रोबेबिलिटी से आए थे, और आपका ट्रिग्नोमेट्री से आया था, हाइट एंड डिस्टेंस से आया था, और आपका नंबर 3 से एक आध क्वेश्चन आए थे। तो ये आपका जो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का रहा था, सिंपल था, कोई ज़्यादा कोई बहुत टफ नहीं था। इसके बाद बात करते हैं आपका रीजनिंग एबिलिटी की। 10 मार्क्स का रीजनिंग एबिलिटी था, जिसमें कि आपके जो क्वेश्चन बने थे वो सिलॉक्स से बने थे। सिलॉक्स के क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, और इसके अलावा आपके रीजनिंग से नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन आया था, और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन का आपका क्वेश्चन आया था। तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ रीजनिंग का जो है टॉपिक रहा था। बात करते हैं इंग्लिश की, तो ये भी 10 मार्क्स का था, और इसमें आपका जो टॉपिक पूछा गया था वो फिल इन द ब्लैंक्स का आपका पूछा गया था, और पैरा जंबल आया था, 1 से 2 क्वेश्चन पैरा जंबल के आए थे, और इसके अलावा आपका एक्टिव पैसिव से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और फिर इसके बाद आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इन ऑल आपका इंग्लिश का कुछ रहा था, जो कि सिंपल था, कोई बहुत ज़्यादा आपका खास नहीं आया था। चलिए बात करते हैं अब आपके नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो है पूछे गए थे। तो इससे आपका जो टॉपिक आया था वो आपका एक ये क्वेश्चन था कि आपका विंडोज़ 10 का क्वेश्चन था कि विंडोज़ 10 में जो प्री इंस्टॉल्ड आपका ब्राउज़र आता है वो कौन होता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। इसके बाद आईफोन का क्वेश्चन था, आईफोन का फर्स्ट वर्जन कब लॉन्च हुआ था, ये वाला क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा एसएमटीपी का क्वेश्चन आया था, और आपका मेल ब्राउज़र का क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन कौन से आपके मेल ब्राउज़र हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आए थे, सिंपल से क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर स्किल्स में भी बहुत ज़्यादा खास नहीं आए थे। तो ठीक ठाक आपका जो है यहाँ पर बना था। इसके बाद बात करते हैं आपका जो है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर के भी 10 मार्क्स आए थे। 10 मार्क्स का जो है यहाँ पे आपके क्वेश्चन आए थे। तो 10 क्वेश्चन थे। तो बात की जाए टॉपिक क्या रहे थे, टॉपिक आपके यही जो लाइक करंट में आपका सीनैरियो चल रहा है, यही टॉपिक थे आपका। जैसे अभी नेपाल में क्राइसिस हुआ था, तो नेपाल की अभी जो न्यू प्राइम मिनिस्टर अभी अपॉइंट हुई हैं, उनका एक क्वेश्चन आया था कि अभी कौन वहाँ की न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आया था शिपिंग से रिलेटेड आया था, पोर्ट से रिलेटेड आया था, और आपका डिफेंस एक्सरसाइज से आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन बना था। एक आध स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आया था, और आपका एक बायोफ्यूल का आया था। तो ये कुछ क्वेश्चन रहे थे आपके। तो आप
अब नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम हो तो आप लास्ट 3 to 4 मंथ का आप कवर कर लीजिएगा करंट अफेयर, उस पर आपका कवर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट आपके जो है 20 नंबर के आए थे, कुछ 20 क्वेश्चन आए थे जो कि क्वालिफाइंग नेचर के थे, और इसमें आपका जो कोई भी जो स्कोर है वो आपका कट ऑफ में ऐड नहीं होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था। ये जस्ट आपका जो है सिर्फ आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल व्यूज़ एंड एस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया था कि आप किस तरह से आपकी थिंकिंग है, आपकी जो मेंटेलिटी है आपकी क्या है वर्क को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो आपका जो है कट ऑफ में इसका कोई रोल नहीं रहेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं फिर। तो सेफ़ स्कोर की अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है क्या सेफ़ स्कोर यहाँ पर रहने वाला है। तो 100 मार्क्स का आपका जो है एग्ज़ाम था। तो सेफ़ स्कोर की अगर बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज में अगर देखा जाए तो 50 मार्क्स का था, तो इसमें अगर 40 मार्क्स आपके सही बन रहे हैं तो आपका सेफ़ स्कोर रहेगा। 40 से मतलब 1-2 मार्क्स कम या 1-2 मार्क्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यही है कि अगर 40 के आसपास आपने स्कोर अटेम्प्ट किया है सही तो फिर ये आपका इट्स ए गुड मार्क्स एज ए सेफ स्कोर। फिर बात करें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो 8 से 10 क्वेश्चन अगर 8 क्वेश्चन आपने आउट ऑफ 10 मार्क्स जो है अटेम्प्ट किए हैं सही तो फिर इट्स ए गुड अटेम्प्ट। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, यहाँ भी आपने अगर 8 सिक्योर किए हैं, 8 मार्क्स सिक्योर किए हैं तो इट्स ए गुड अटेम्प्ट। इंग्लिश की बात करें, अगर 5 to 6 आपने यहाँ पर जो है अटेम्प्ट किया है, 5 to 6 या 5 to 8 आपने अटेम्प्ट किया है आउट ऑफ 10, तो यहाँ पर आपका सेफ स्कोर यहाँ पर रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें, 5 से 8 क्वेश्चन अगर आपने सही बनाए हैं तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। करंट अफेयर की बात करें तो 5 से 8 अगर यहाँ भी आपने जो है इतना किया है तो आपका सेफ स्कोर जो है रहेगा। बात कर लें टोटल सेफ स्कोर की, तो टोटल सेफ स्कोर जो रहेगा आपका वो 72 to 75 यानी 72 से 75 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा आउट ऑफ 100, ये सेफ स्कोर रहने वाला है। तो अभी कट ऑफ की बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ की बात करें तो आउट ऑफ 100 में आपका जो है 68 to 80 मार्क्स आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो डिफ़िकल्टी लेवल को अगर देखा जाए और जो मॉडरेट क्वेश्चंस थे, और डिफ़िकल्टी लेवल तो खैर ज़्यादा नहीं था, इजी आपका एग्ज़ाम जो है क्वेश्चन आए थे तो ठीक ठाक था। तो इसी वजह से आपका जो है मार्क्स थोड़े 80% तक का आपका जो है 68 to 80% तक का आपका कट ऑफ जा सकता है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर इस रेंज में आपके स्कोर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल हो सकता है। तो ये था आपका एक ओवरऑल शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर असिस्टेंट मैनेजर एचआर का एग्ज़ाम रिव्यू। बाकी नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो एनटीपीसी का होने वाला है, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको एक जिस्ट मिल गया होगा कि किस तरह से आपको जो है क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है और कौन कौन सा टॉपिक आपको यहाँ पर प्रिपेयर करके जाना है। तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करके जाएँ। तो इसकी कट ऑफ तो आपको मैंने बताई दी है कि 68 to 80 के आसपास कट ऑफ इसकी जो है रह सकती है। तो ठीक है, आप अपने स्कोर्स आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। बाकी देखते हैं रिज़ल्ट क्या रहेगा, और बाकी तैयारी करते रहिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।